यहाँ पे हमारी लड़ाई जो है डायरेक्ट महागठबंधन से, बीजेपी दूर दूर तक यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो बहुत बड़ा खेला होगा और यहाँ पे हम चुनाव जीत के जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बोलना वही लोग बोलते हैं जिसके पास दम नहीं होता है, मैदान में लड़ने का क्षमता नहीं होता है, वही बोल के अपना काम चला लेते हैं। अगर दम है तो मैदान में आइए ना। और आने वाले समय में देखिएगा बिहार में 40 का 40 लोकसभा सीट भाजपा हारेगी। एक बार अगर मुंह पक जाना तो पानी को भी फूंक फूंक के पीना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हमने राजनीति कर लिया और उन्होंने किस तरीके से हमारे साथ छल किया मुझे पता है। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जिन्होंने बोचहा में बीजेपी को मात दी थी। इन्हीं के कारण बोचहा में बीजेपी हारी थी। अब कुंडी में आ गए हैं और बीजेपी को हराने आ गए हैं। इस बार इन्होंने मछली भात वाली चाल चल दी है और भूमिहार कैंडिडेट पर दाव लगाया। ऐसे में मुकेश सहनी क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं करेक्ट कर देता हूँ, बोचहा में उन्होंने मुझे हराया क्योंकि वो सीट मेरा था। वो ज़बरदस्ती आके वो वोट काट के हमें डैमेज करके गया। तो वो बोचहा में किए थे, ये भी सीट हमारी है। अब मजबूती से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमने पहले ही हमने कहा था और हमने यहाँ पे भूमिहार समाज पे, अपर कास्ट पे हमने भरोसा जताया है। अब मजबूत एक युवा को हमने प्रत्याशी बनाया है और कोरोना काल में बहुत ही लोगों के लिए मदद की है और पूरा क्षेत्र में उनका एक अपना पहचान है। उनके दादा नाना जी जो थे इधर इस क्षेत्र का कोरोनी से 4 बार विधायक बने हैं। वो ऐसे शख्स थे कि वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं। ऐसे परिवार को हमने दिया है। स्थानीय हैं, जो भी वहाँ पे अभी प्रत्याशी बने वो सब बाहर के हैं और मजबूती से। और जो समीकरण है मल्ला और भूमिहार का, अपर कास्ट का, अगर ये साथ हो मजबूती साथ 100% होना है। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग तो टिकट भी दिए हैं, वोट भी देंगे, पैसा भी दे के खर्च करके चुनाव जिताएंगे। तो निश्चित तौर पे भूमिहार समाज भी, अपर कास्ट भी अगर उस पर जुड़ते हैं तो बहुत बड़ा खेला होगा और यहाँ पे हम चुनाव जीत के जाएंगे। यहाँ पे हमारी लड़ाई जो है डायरेक्ट महागठबंधन से, बीजेपी दूर दूर तक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। आपने देखा कि उनके लड़ाई में ही नहीं है, दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। बता दीजिए उनके पास कौन समीकरण है और कितना वोट मिलेगा। तो इसलिए निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी यहाँ पे जीतेंगे और जितने भी जाति धर्म के लोग हैं क्षेत्र में, हर किसी के पास हम लोग जाएंगे और वोट मांगेंगे और सब लोग स्थानीय प्रत्याशी को ऊपर भरोसा जताएंगे और युवा है उनको जीत दिखाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो भी 2 प्रत्याशी वो सबको देख चुके हैं जनता ने कि कितना काम किए, क्या नहीं किए, किस तरीके से भ्रष्टाचार किए, सारे लोग को पता है, क्षेत्र के लोगों को। और हमारे प्रत्याशी के बारे में भी पता है कि हाँ वो बेगर कुछ जनप्रतिनिधि बने हुए क्षेत्र में कितना काम किए। तो इसके लिए हम लोग उन पर दाव रखा है। हमने क्षेत्र में सर्वे कराया, 500 लोगों के सैंपल टेस्ट किया, उसमें पूछा 490 लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि आप नीलाभ जी को अब टिकट दीजिए, उनको हम लोग जिताएंगे। और हमारे प्रत्याशी आज नामांकन कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि सिंडिकेट के इशारों पर काम कर रहे हैं। देखिए वो अभी क्या कर सकते हैं, जब उनके साथ थे तो राम थे, अब नहीं है तो रावण है। तो उनको आरोप लगाने दीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए। ठीक है, ज़्यादा बोलना वही लोग बोलते हैं जिसके पास दम नहीं होता है, मैदान में लड़ने का क्षमता नहीं होता है, वही बोल के अपना काम चला लेते हैं। अगर दम है तो मैदान में आइए ना, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। ठीक है, और तो इसके लिए अभी वो सब चीज़ पे छोड़ दीजिए। फ़ोन लिखने के लिए कुछ भी लिखते हैं, फ़ोन करने के टाइम में कुछ भी गिरगिराते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या बात करना है। ठीक है, अच्छा, क्या कहेंगे? आपने कहा था बिहार में खेला होगा 2000 जब बोचहा में चुनाव था और दूसरी बार मुजफ्फरपुर में ही खेला करने आए आप। देखिए भगवान भी हमारे साथ है। हम एनडीए में थे, मजबूती से काम कर रहे थे। हमारे विधायक को देखा आपने कि किस तरीके से बीजेपी ने खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, उस सरकार से जो सरकार हमने बनाया था। और तो उसके बाद भगवान भी हमारे साथ है। भगवान ने देखा कि मुकेश सहनी को अगर सरकार से बाहर किया तो उनके पूरे मंत्रिमंडल को बाहर कर दिए और आज वो रोड पे है और उनको दिमाग काम नहीं कर रहा कि हम कैसे बिहार में हम लड़ाई में आएंगे। आज वो एक लोगों के सामने में गिरा रहे हैं, घुटने पे टेक दिए चिराग पासवान जी के पास। तब चिराग पासवान जी उनको बोले ठीक है हम आपको सिर्फ उपचुनाव में मदद कर रहे हैं। तो हम लोग समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो इसलिए मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में देखिएगा बिहार में 40 का 40 लोकसभा सीट भाजपा हारेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी चिराग पासवान को जैसे लाई है, अगर आपको लाना चाहे तो आप आएंगे? नहीं, देखिए हमारा तो अभी बोले ना कि एक बार अगर मुंह पक जाना तो पानी को भी फूंक फूंक के पीना चाहिए। क्योंकि उनके साथ हमने राजनीति कर लिया और उन्होंने किस तरीके से हमारे साथ छल किया मुझे पता है। तो आने वाले समय में जो हमारे एजेंडा है, बिहार का तरक्की, युवा को रोजगार, गरीब किसान को सम्मान, निषाद को आरक्षण, ये सब चीज़ पे जब तक वो लागू नहीं करेंगे तब तक उनसे कोई समझौता नहीं। ठीक है, मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे। मछली बात इस बार एकदम, वो तो हमेशा रोज चलते रहता है। ठीक है, क्योंकि मछली
आपका और भूमिहार का भात। हाँ, एकदम माछ भात चलेगा। चलिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने। साफ साफ कहा कि बीजेपी तो लड़ाई में ही नहीं है, लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन है और माछ भात इस बार चलेगा। कई सारी और बातें कही हैं गठबंधन को लेकर भी, कई सारी बातों को कहा है। तो साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।